नो डाउट हम सब होम मेकर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ब्लेस्ड होती हैं कि उन जिम्मेदारियों को हम यूं चुटकियों में मैनेज करना बखूबी से जानती है। और उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है ना मेरे नज़दीक, वो ये मंथली बजट बजट को मेंटेन करना। जी हाँ, क्योंकि अगर आपका बजट मेंटेन हो गया ना, आपने बस आपकी यहीं पे जीत हो जाती है कि किस तरीके से पैसे को मेंटेन करके मैनेज करना, हर चीज़ में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके अपने कामों को अच्छे तरीके से करके ढेर सारी खुशियां समेट सकना और बिखेर सकना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप पलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, खुशियां बिखेरने और समेटने की जब बात आती है तो भाई पलवशा आपी का चैनल सबसे पहले आ जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इतनी खुशियां और इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे आप लोग सब पूछ रहे थे मोहम्मद बेटा क्यों नहीं आ रहे वीडियो में, तो जी ये आ गए हैं। इसको भाई बड़ा शौक चढ़ा हुआ है आजकल प्लांट्स को पानी देने का, तो इस तरीके से। अच्छा ये देखिए, आप लोग पूछ रहे थे ना आप कैसे वेजीज और जो भी चीज़ उगानी होती है उगाते हैं। ये सूखा धनिया जो है ना, ये मैं आज फर्स्ट टाइम लगा रही हूँ। इस तरीके से खोदनी है आपने मट्टी को, थोड़ा सा खोद कर और उसके अंदर ये देखिए मैंने सूखा धनिया जो है ना वो ऐड कर दिया इसमें। बस अब दुआ करें, आप लोग भी दुआ कीजिएगा। जैसे मेरे टमाटर लगे हैं माशाल्लाह से, जैसे बाकी चीज़ें लग रही हैं वैसे ये भी लग जाए तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं होती है, बस थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। और यूट्यूब भरा होता है प्लांट्स के बारे में, उनके नेम्स के बारे में इंफॉर्मेशन थोड़ी सी लेके ना, जब आप बस हर चीज़ एक जगह पे ख़त्म हो जाती है। आपके शौक़ की बात होती है। मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ, इंसान का शौक़ उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है, उसकी क्रिएटिविटी को और ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। ये अपने शौक़ की बात होती है। अगर किसी को शौक़ नहीं है तो आप जितना मर्जी सर्च कर लें, जितना मर्जी आप देख लें, आप वो काम नहीं कर सकेंगे। ये सारी बात दिल पे आकर ख़त्म होती है। तो बस फिर वही चीज़ करें जिस पे आप ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, जिससे आपको खुशी मिलती है, क्योंकि टिल द एंड तो इंसान की खुशी सबसे प्रायोरिटी पे होनी चाहिए मुझे लगता है। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, मैं आपको बताऊं, मैं ना शॉपिंग करने आई थी। यहाँ पे कुछ टिप्स भी दूंगी और फिर बताऊंगी कि ग्रोसरी शॉपिंग, आज की इस वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। पहली चीज़ कि किस तरीके से अपने बजट को मेंटेन करना है, ग्रोसरी शॉपिंग करनी है। दूसरी चीज़, ग्रोसरी को मैनेज कैसे करना है और अरेंज कैसे करना है, संभल कैसे करना है, ऑर्गेनाइज कैसे करना है। तीसरी चीज़ कि घर में ही आप जो ब्रांडेड और बाहर के इतने महंगी महंगी बोतलें, स्पाइस जार्स जिसको हम बोलते हैं, वो लेकर आते हैं, हम घर में ही कैसे उसको मैनेज करके बहुत ही खूबसूरती से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और री यूज़ आइडियाज़ के थ्रू आपके घर को सजाने, किचन को सजाने के तरीके सिखाऊंगी आज इस वीडियो में। अच्छा, जब भी आप ग्रोसरी शॉपिंग कर रहे होते हैं ना, तो देख लिया करें पहले तो मार्ट देखें ना, कौन से मार्ट में, कौन से स्टोर में ज़रा कम प्राइसेस होती हैं। वो इस तरीके से पता चलेगा, जब आप किसी जगह से, एक जगह से शॉपिंग कर ली, उसकी आप स्लिप संभाल के रखें। फिर जब किसी दूसरी से कर रहे हैं अपने करीब से ही, और ना ये जो लोकल मार्केट्स होती है ना, मुझे लगता है यहाँ पे ज़्यादा सस्ती होती हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप बड़े बड़े जो है कारफोर चले जाते हो, कहीं और जा रहे हो। मुझे ऐसे पर्सनली फील हुआ है। वैसे आप लोग भी बताइएगा कमेंट करके और सजेशन दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की राय मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंस रखती है। तो बस पहले ये देख लें और स्लिप संभाल के रखिएगा हमेशा। मैं हमेशा स्लिप संभाल के रखती हूँ, इससे ये भी पता चलता है अच्छा इस लास्ट टाइम हमने स्मार्ट से शॉपिंग की थी, इधर में इतना डिस्काउंट है, इसमें इतना। तो जी आधा बजट तो इसी तरीके से मेंटेन हो जाता है। पहली टिप। दूसरी टिप, अपने लोकल ब्रांड्स को ज़्यादा फोकियत दिया करे, प्रायोरिटी दिया करे। देखिए चीज़ तो वही होती है ना, बस प्राइस का डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे देखिए 2 बार्स एक ही पैक में उन्होंने दी थी डबल बचत के नाम से, तो इस तरीके से देख लिया करें। पहली तो ये चीज़ होगी, आप लोकल ब्रांड को भी एक दफ़ा टेस्ट तो करके देखें ना, अगर वही अच्छा चल रहा है तो फिर क्या ज़रूरत है इतनी महंगी महंगी चीज़ें लेने की। और ये देखिए यहाँ पे कुछ में डिस्काउंट लगे होते हैं, कुछ में इस तरीके से ये देखिए ये बचत पैक बने होते हैं, एक की बजाय 2 डबल शीशी दे रहे हैं, डबल बार्स दे रहे हैं। तो ज़्यादा कोशिश करें इन चीज़। अब ये 150 की डबल बार मिल रही थी देखें, और ये एक लोकल ब्रांड है वेवी, एक लोकल ब्रांड ही था, लेकिन क्या है कि वो मैंने फिर बाद में जब इसको यूज़ किया तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इस तरीके से आपने खुद कंपैरिजन करना है, देख लें कहाँ पे कौन सी चीज़ अच्छी है, कहाँ पे आपको डबल बचत मिल रही है, कौन सा लोकल ब्रांड आपको ज़्यादा सूट कर रहा है। हमने ना दिमाग को सवार किया बस ब्रांड के नाम से, दैट्स इट। बस ये चीज़ है, दिमागी गेम है और कुछ भी नहीं है, बिलीव मी। अब मैं आपको बताऊँ, ये जो हम मार्ट वगैरह से दालें वगैरह लेते हैं ना, ये भी सस्ती होती है, लेकिन अगर हम किसी लोकल दुकान से लेते हैं ना दाल, वो जो खुली दालें मिलती है, वो इससे भी सस्ती होती हैं। तो अगर आप वहाँ से परचेज़ करना चाहें, जो आपके घर के कॉलोनी के आसपास जो दुकानें खुली होती हैं, तो वो तो ज़्यादा, जिसको हम एक नाम है अब मेरे माइंड में नहीं आ रहा, वो जो होलसेल रेट पे जो होती हैं, नहीं मुझे नाम नहीं आ रहा, पंचूर की या पचूर की, सॉरी। सीरियसली मुझे वो नाम नहीं आ रहा है यार, जो अक्सर पंजाबी का एक वर्ड होता है, मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गया, नहीं आ रहा। तो बस जी, बस आप समझ ही गए होंगे, मेरी ऑडियंस समझ आती है, मेरी श्रेणियाँ बाबा श्रेणियाँ समझ आती हैं, बलबा आपी जो भी कहती है भाई, तो समझ आओ तुसी फिर बस। तो फिर मैंने वो ग्रोसरी शॉपिंग कर ली जो जो मुझे रिक्वायर्ड था। उसके बाद जी मैं फिर
दूसरे जो मार्ट है वहाँ पे चली गई, यहाँ पे मुझे ना कुछ चीज़ें चाहिए थी। अब मैंने क्या शॉपिंग की है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अपने बजट में ही रहकर करनी है, ऐसी अन्नियां भी नहीं शौखियां मारनियां ते इन्नी भी अपनी चादर तो उत्ते नहीं जाना सी, बस अपनी बजट ही ची रहना। तो फिर बस मैंने 2-3 चीज़ें ली, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ जो बस मुझे चाहिए थी। हमेशा मैं कहती हूँ आपका बजट तभी मेंटेन हो सकता है जब आप लोग अपनी चादर में रहकर चलेंगे। जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है बस उसकी तरफ जाओ ना ज़्यादा। अब ज़ाहिर-सी बात है दिल तो इंसान का करता है कि ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी ले लो, लेकिन अगर हम चादर में रहकर ही करेंगे ना तो अल्लाह सुब्हान तआला उसमें इतनी बरकत डाल देगा ना कि टिल द एंड इंशाल्लाह एक वक़्त आएगा जब आप लोग हर चीज़ परचेज़ करने के काबिल बनोगे। लेकिन मैं कहती हूँ अगर इस्तिताअत है भी ना तो मैं कहती हूँ फिर भी रुक जाओ, कफ़ाये-शारी में चलो। फ़ज़ूल घर में 2-2 चीज़ें, 10-10 चीज़ें एक जैसी पड़ी हुई हैं, क्या फ़ायदा? और टूटती जा रही हैं और नई चीज़ें आती जा रही हैं। तो ये तो आपका सलीका-मंद तो नहीं ना हुआ, ये तो पोहर-पुन हुआ जिसको हम कहते हैं पोहर। उसका मतलब ये होता है कि आप नई चीज़ ला रहे हो, पुरानी चीज़ें तोड़ते जा रहे हो, तो फिर क्या फ़ायदा? ये तो पैसे का ये भी पैसे का वेस्टेज है मेरे नज़दीक। अच्छा, फिर मोहम्मद बेटा के लिए मैं कुछ चीज़ें देख रही थी बट मुझे ये स्टफ़ नहीं अच्छा लगा। ये मतलब 3500 का ये कह रहे थे, ये सीट जो थी टेडी बियर की, लेकिन इसका स्टफ़ इतना लोकल स्टफ़ था ना, ये नहीं मुझे अच्छा लगा। वरना मैंने इसको परचेज़ कर लेना था, लेकिन थोड़ी बार्गेनिंग करके ना ये मतलब 2500 तक नहीं 2800 तक अरेंज हो गया था। लेकिन जब मैंने इसको खुलवा के देखा ना फिर मुझे स्टफ़ नहीं अच्छा लगा। मैं कभी पैसों का वेस्टेज है, रहने दो, मैं कहीं और से खरीद लूँगी, वहाँ से मुझे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ये मैं आपको बता दूँ। देखो जो भी चीज़ हम ले रहे होते हैं ना तो इस चीज़ का मैं क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करती, तो वो देख लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ। फिर एक वो कहते हैं ना एक चीज़ लो लेकिन सुथरी लो, लेकिन अच्छी ले लो। लेकिन बस उसमें भी अब ये चीज़ है कि आपने लोकल ब्रांड्स में से ही ढूँढनी है, कोई चीज़ अच्छी आपको मिल जाए। अब यहाँ पे जी मैं ग्रोसरी शॉपिंग कर ली थी, अब किसी तरीके से मैं ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। अच्छा, मैंने ग्रोसरी शॉपिंग का 2 पार्ट्स बनाए और आप लोगों ने ढेरों पसंद किए थे, तो मैंने सोचा आज मैं तीसरा पार्ट बनाती हूँ लेकिन डिफरेंट वे में। तो ये जो चीज़ें आज ऑर्गेनाइज़ करना सिखा रही हूँ ना, ये पहले 2 पार्ट्स में नहीं सिखाई हुई मैंने। तो चिकन जब भी आता है ना मैं इस तरीके से उसको ना सेपरेट कर देती हूँ, बोनलेस वाला अलग कर देती हूँ, फिर जो हांडी वाला होता है, फिर जो आलू गोश्त वाला होता है, फिर जो होता है स्पैगेटीज़ वाला। इस तरीके से मैं ना ये हमारे पास बैग्स तो होते हैं, ये बड़े सस्ते में आ जाते हैं। इस तरीके से छोटे-छोटे बैग्स मैं रख लेती हूँ, लेकिन ये ख़त्म हो चुके थे, एक ही रह गया था। तो कोई नहीं, अगर ये नहीं भी है ना तो इतनी वम-चम करने की ज़रूरत नहीं, चुप करके शॉपर निकालो साफ़-सुथरा सा, ठीक है? व्हाइट वाला, और साफ़-सुथरा होना चाहिए और इसके अंदर गोश्त रख के उसको अच्छे तरीके से गिरा बना बाँध लो, दैट्स इट। बस चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी है ना, ज़रूरी नहीं इतनी महँगी-महँगी चीज़ें, अगर नहीं मिलते बैग कोई बात नहीं, शॉपर में रख लो। और इस तरीके से ये $1 में डिस्काउंट स्टोर में ये छोटी-छोटी टोकरियाँ मिलती हैं, इनको लेकर आएँ ऑर्गेनाइज़र्स को। इस तरीके से गोश्त को जो भी चीज़ आपने फ्रीज़ करनी है इसमें रख लें। इतनी आसानी होती है ना माशाल्लाह से, चीज़ें ऑर्गेनाइज़ फ्रीज़ होती हैं। फ्रिज में भी आप इनका यूज़ कर सकते हो, ये छोटी-छोटी सी हैं, कम जगह स्पेस घेरती हैं और बड़ी इसके अंदर चीज़ें आ जाती हैं। तो इससे भी काफ़ी अच्छा ये है कि अगर आप बैग्स में रखें तो ये ना तो चिकन के ज़्यादा इसमें चीज़ें जो है शॉपर सेफ़ हो जाएंगी, लेकिन शॉपर में रखने से क्या होती है उसकी विड्थ बढ़ जाती है, तो वो शॉपर सिर्फ 2-3 ही आते हैं इसके अंदर। अच्छा जी, अब बाकी चीज़ें हम किस तरीके से स्टोर करेंगे, जैसे अब टमाटर सस्ते हुए होते हैं, प्याज सस्ते हुए थे तो लेकर रख लें, लेकिन साथ साथ मैं ऑर्गेनाइज़ भी कर रही हूँ, साथ साथ आलू गोश्त भी बना रही हूँ। तो आलू गोश्त बनाने की मैंने रेसिपी शेयर की है, लेकिन एक चीज़ बताऊँ, आलू गोश्त बनाने के लिए मैं ना पहले प्याज़ों को लाइट ब्राउन करके ना फिर उनको ग्राइंड कर लेती हूँ उसमें हरी मिर्चों में और टमाटरों में। लेकिन जब मैं उसको स्टार्ट में नहीं डालती, कुछ लोग क्या होते हैं वो डाल के और जो है ना चिकन डाल रहे होते हैं, नहीं, चिकन इतना टेस्टी बनता है ना अगर आप फ्राई करते हैं ना, उसको भूनते हो, फ्राई करते हो ऑयल के अंदर, और जिंजर गार्लिक पेस्ट मैं ऐड करती हूँ और लौंग और दालचीनी की एक छोटी सी स्टिक, दैट्स इट। इतने मज़े से उसकी भुनाई करके फिर मैं ये ग्राइंडर का मिक्सचर डालती हूँ। और देखिए ये जो हमारी पुरानी हांडियों में सालों में ये ऑयल घी बचे होते हैं ना, इनको फ्रिज में स्टोर कर लिया करें और फिर नेक्स्ट हांडी में मैं इस तरीके से लास्ट मोमेंट पे ऐड करती हूँ, यानी जब मेरी ग्रेवी रेडी हो जाती है ना फिर मैं ऐड करती हूँ, शुरू में नहीं ऐड करती वरना वो तो प्याज़ों को ज़्यादा ब्राउन कर देगा। तो एक छोटी सी टिप थी, मैंने कहा चलो जी हांडी दी भी टिप रेसिपी शेयर कर दी है। वैसे भी तुसी कहंदे कि पलवशा आपी तुसी बहुत सोहना बोलदे, सानू तुसी बड़े पसंद ते तुसी बहुत सोहना काम करदे। मैं क्या चीज़ तानू मेरी पंजाबी बहुत पसंद आती, ताड़ा लख लख शुक्रिया, ते ताड़े वास्ते मैं पंजाबी और सीख रही हाँ। ते हुण मैं इन्नी मेहनत कर रही ताड़े वास्ते, ते ताड़ा की काम बनदा, चैनल नूं जाओ ना सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ते सोना जिहा मेरियां शेरनियों अपनी तरह, अपने प्यार दी तरह, अपने सोनेपन दी तरह कमेंट ते करके जाओ, ते प्यारी जी दुआ ते दे के जाओ। वेखो हुणे मैं वॉइस ओवर कर रही हाँ ते मेरा पिछे सिर लग गया क्योंकि मैं स्टोर रूम विच वॉइस ओवर कर रही सां ताड़ी खातर इन्नी गर्मी च। अच्छा जी, ये तो भाई आप लोगों को हंसाने के लिए और मजाक टाइम था ना, बट बिलीव मी सच बता रही हूँ, मैं स्टोर रूम में ना, क्योंकि मोहम्मद बेटा उठ चुका है और जब ये उठता है ना तो ये मामा 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 कहता है और फिर इसकी वॉइसेस पीछे से आती हैं
मैं स्टोर रूम में छुप कर बैठी हूँ और मेरा ना स्टोर रूम के जहाँ पे मैं खड़ी हूँ ना, इसके ऊपर ड्रॉ है और ये ड्रॉ का दरवाज़ा बेचारे का ना ख़राब हुआ है, उसकी ना वो स्टिक नहीं होता, तो वो खुल के एकदम से मेरे सर पे लगा। तो जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, देखिए इतनी मतलब अगर 19 मिनट की वीडियो है तो आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लें, आपके 30 मिनट तो वॉइस ओवर में कहीं नहीं गए, कहीं गलती हो जाए पीछे से फिर स्टार्ट करना पड़ता है, फिर सोचना पड़ता है अच्छा यहाँ पे इंट्रो, क्योंकि आपको पता है पलविशा आपी ताड़ा खुद ताड़े वास्ते इंट्रो बना दी, इंट्रो अगर सही नहीं मुझे लगता मैं दोबारा से फिर बोल रही होती हूँ। तो ये सारी चीज़ें इतनी गर्मी में इतनी मेहनत, और आजकल तो पंखे भी नहीं लगे, और आपने वॉइस ओवर में कभी पंखे की आवाज़ भी नहीं मेरी सुनी कि मैं बड़े आराम से बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ, ऐसा नहीं होता। तो इतनी मेहनत जब हम करते हैं ना, तो आपके लिए सिर्फ एक चीज़ है कि बस लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो। सब्सक्राइब नहीं करते हो तुसी, फिर दुख होता कि इतनी मेहनत करते और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। बट एनी हाउ, लेकिन आप लोग इतनी दुआएं दे देते हो, इसका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मैं कहती हूँ आज के ज़माने में कोई किसी को दुआ दे दे, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला आप सब के लिए मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा खुशियों के दरवाज़े खोले, अपने मुल्क के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को खैर आफियत में रखे। हालात आप सबको पता ही हैं, तो बस अपने मुल्क के लिए ढेरों दुआएं करनी है, दुआओं का टाइम है। अपनी आप ही पलवशा के लिए भी दुआएं करनी है, और मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ तहज्जुद में नमाज़ों में एक ही दुआ करें कि या अल्लाह पाक हम सब के लिए खैर फरमा, बस हम सबको कामयाब फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि एक हमारा, मैं कहती हूँ इस दुनिया में अगर हम आए हैं ना, तो हमने अजर भी अल्लाह सुब्हान ताला से लेना है, और मैं कहती हूँ कि अगर कुछ गलती की है तो फिर आप समझ ही सकते हैं। तो बस अल्लाह ताला से दुआएं करते रहनी है, दुआओं का टाइम है, और मेरे लिए भी ढेर सारी दुआएं करनी है। अच्छा जी, ये देखें प्याज आलू और ये लहसुन अदरक इस तरीके से ना, ये छोटा सा ऑर्गेनाइजर है, मेरे किचन में ना इतनी स्पेस नहीं है, मैंने वो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर नहीं रखे, तो ये मेरे पास टेबल ही पड़ा है, मैं टेबल के ऊपर ही रख लेती हूँ। तो बस इतना है, ये थोड़ा सा लाइट वेट है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चल जाता है, यही सेग्रीगेट भी हो जाता है, यानी इसके तीनों जो कंपार्टमेंट्स हैं ना, ये अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो फिर अगर मुझे सेपरेट नीचे भी रखने पड़े मैं रख देती हूँ, वो मेरी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। और इस तरह मैं जो भी चीज़ करती हूँ उसको शॉपर से खोल के अच्छे से चेक करके फिर रखती हूँ। हम क्या करते हैं फ्रिज में भी अगर कोई चीज़ रख रहे हैं ना, आपको पता है शॉपर में अगर आप ऐसी चीज़ रख देते हो, खुदा ना खासा उसमें कोई कीड़ा हो या कोई भी चीज़, और वो आपके बाकी खाने में, दूध में या किसी सालन में चली जाए, तो देखे क्या चीज़ आप कंसीडर करें इस चीज़ को। अल्लाह माफ़ करे ऐसे कभी ना हो किसी के साथ भी, बट फिर भी आपने चीज़ों को एक एक करके सेग्रीगेट किया करें और देखा करें खोल खोल के, और फिर अच्छे से उनको ऑर्गेनाइज़ किया करें। और ये देखिए आपको पता है, आप लोग कहते हैं जी वीडियो बनाना बड़ा ईजी होता है, आपके सामने ये देखिए मैं वीडियो बना रही थी, बीच में जी रोटी का टाइम हो गया, ये डिनर टाइम था, आलू गोश्त मैंने बना लिया, साथ ही रोटी का टाइम हो गया। इस तरीके से मेहनत होती है। आप लोगों को मैं कैसे बताऊं कि हम व्लॉगर्स कितनी मेहनत करते हैं। और फिर मैंने सारा काम स्टॉप किया, बीच में मैंने उनको साइड पे, क्योंकि किचन भी जिनके छोटे होते हैं, 2 काउंटर टॉप्स होते हैं, 3 होते हैं, तो फिर मुझे वो सारी चीज़ें साइड पे करनी पड़ी, और फिर मुझे बीच से सेटअप अपना सही करके अपनी जल्दी से मुझे रोटी हांडी करनी थी। तो भाई हम लोग सिर्फ व्लॉगर्स नहीं हैं, हम लोग एक होम मेकर हैं, हम माँ हैं, माँ होती हैं, बीवी होती हैं, बहन होती हैं, बेटी होती हैं, हमारे ज़िम्मेदारी में इतने काम होते, बहू होती हैं, जेठानी देवरानी, इतने रिश्ते हैं, सास, इतने रिश्ते होते हैं हमारे इर्द गिर्द एक औरत के। तो मैं कहती हूँ हम सब व्लॉगर्स, ये सब व्लॉगिंग नहीं करते हैं, हम लोग साथ साथ अपने काम भी सर अंजाम देते हैं कि टाइम पे हमारी व्लॉगिंग की वजह से किसी का खाना ना मिस हो जाए, कोई टाइम पे ये ना कहे कि भाई आज हमें खाना नहीं मिला। क्योंकि जाहिर सी बात है कि सबसे इंपॉर्टेंट काम तो अपने घर वालों की खुशी है ना, बाद में सारी चीज़ें आती हैं, और यूट्यूब तो मेरी अपनी खुशी है, लेकिन जो मेरा खाना है जो मैं बना रही हूँ वो तो मेरे घर वालों की खुशियाँ हैं। तो अगर मैं अपनी खुशी को ऊपर रखूं और घर वालों की खुशी को ना, उनकी ज़रूरत है ना, ये तो नीड है, बेसिक नीड है, तो फिर मुझे इसीलिए होता है। और ये देखे फिर सारा काउंटर टॉप साफ़ सुथरा करके फिर अगेन मैंने वीडियो बनाई, और ये रात के तकरीबन 9:30 हो गए थे इसमें ना। तो इस तरीके से हम लोग ब्लॉगर्स बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, आपको नहीं पता, आप लोग समझते हो सिर्फ हम कैमरा सेट कर देते हैं हम और इस तरीके से काम हो जाता है, नहीं भी भांडे भी असी धोने, चीज़ां भी असी सैट करनियां, रोटी भी असी पकानी, हांडी भी असी पकानी, ते सफाई भी असी करनी, फिर किचन को साफ सुथरा करके सोना, फिर जो कैमरा असी रिकॉर्डिंग ते लाया उसको भी चार्जिंग पे लगाना, उसके स्टैंड का भी अगर कुछ टूट फूट गया उसको भी ठीक करना। तो माशाल्लाह से बड़े काम होते हैं, बच्चों को भी संभालना, घर की जिम्मेदारियाँ 100 जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो इसीलिए हम बदले में सिर्फ यही चाहते हैं कि हमें प्यारी सी एक दुआ दे दी जाए, और साथ ही साथ में मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही, हम सब व्लॉगर्स, मैं सबको इंक्लूड करूँगी जो इतनी मेहनत करें, क्योंकि मैं खुद मेहनत करती हूँ ना, इसलिए मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, मैं समझ सकती हूँ कि बाकी लोग भी अच्छा, मुझे ना कई लोगों की समझ नहीं आती है, वो
लोग मैंने एक दफ़ा एक पता नहीं किसी की वीडियो देखी बहुत पहले ना, तो वो पता नहीं क्यों लोग ऐसे कहते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं, लोग नहीं मेहनत करते। मुझे ऐसे लगता है ब्लॉगर्स जो भी कैटेगरी में आ रहे हैं वो सभी बहुत मेहनत करें। बट इन शॉर्ट ये अपनी-अपनी सोच होती है। अल्लाह ताला, मैं इसीलिए तो कहती हूँ पॉज़िटिव सोच माँगो। खुद इंसान नेगेटिव होगा तो कैसे पॉज़िटिव बोल सकता है? खुद का दिल काला होगा तो कैसे चिट्टा दिल जो है वो साफ़ करवा सकता है? चिट्टे दिल को कैसे रिप्रेज़ेंट कर सकता है? इसीलिए बहुत ज़रूरी है अपने दिल को कालापन से निकाल के उसको साफ़ सुथरा करना। इसीलिए अपने दिल को साफ़ करें, उसको चिट्टा करें। मुँह को चिट्टा करने से कुछ नहीं होने वाला। हम लोग क्या करते हैं, हम हमारी जो होती है ना बाहर की फ़िज़िकल अपीयरेंस, हम उस पे बहुत तवज्जो दे रहे होते हैं। जबकि देखने वाला तो दिल ही है ना, जो अल्लाह सुब्हाना तआला की ज़ात ने देना है, और बरकतें भी उसी ने डालनी है और नेमतें भी उसी ने डालनी है और इनाम भी आपको उसी ने देना है। तो बस जी, अल्लाह को खुश करें, लोगों को नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे टमाटर इतने ज़्यादा आ गए थे, मैंने क्या किया, कुछ टमाटर्स की प्यूरी बना के रख दी। और प्यूरी मैं किस तरीके से बनाती हूँ, मैं ऐसे ग्राइंड नहीं करती। उनको पानी में मैंने स्टीम किया, उनके छिलके उतारे और फिर प्यूरी बनाई। और कुछ टमाटर मैंने वैसे ही रख दिए, कुछ सैलेड के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, और माशाल्लाह से कुछ टमाटर तो ऊपर लगे हुए हैं ना मेरे, वो यूज़ हो गए थे। कुछ वैसी कढ़ाई वगैरह में मैं ऐसे ही यूज़ करती हूँ, जैसे मुझे शनवारी कढ़ाई बनानी होती है, या पुलाव में मैं कभी ऊपर जो है उसमें बिरयानी में यूज़ कर लेती हूँ। तो इस वजह से ना मैंने उनको आधे टमाटर ऐसे ही सेव कर लिए, और आधे, और मैंने देखा उन टमाटरों में कुछ ख़राब टमाटर थे या कुछ सही थे, तो वो जो चिप से जो पिचके टमाटर होते हैं ना, उनको मैंने पहले यूज़ कर लिया, यूटिलाइज़ कर लिया। तो ये भी ध्यान रखना, जो मतलब सख्त टमाटर थे उनको मैंने रख लिया कि वो आहिस्ता-आहिस्ता मैंने यूज़ करने, एकदम से थोड़ी यूज़ हो जाने हैं, तो वो प्यूरी की फॉर्म में हो जाएँगे। इस तरीके से हम चीज़ों को स्टोर कर लेंगे। तो ये जी आपकी पलवशा, आप ये कप लेकर आइए अपने लिए, क्योंकि मुझे मिल्क शेक बहुत पसंद है, और गर्मियों में मिल्क शेक का मैं फुल यूज़ करती हूँ, फुल मैं इनटेक कर रही होती हूँ। तो बस मैंने कहा एक प्यारा सा कप ले आएँ, चाय के लिए नहीं मैं लाई, मिल्क शेक के लिए लाई हूँ। मुझे ये बड़ा क्यूट लगा तो मैंने ग्लास लेना था, बट ये ले आई। अच्छा जी, अब आते हैं किचन के जार्स की तरफ। ये देखें, मेरे पास ये जैम की बॉटल्स नहीं जो होती हैं, खाली पड़ी हुई थी। मैंने क्या किया, इनके जो ढक्कन है उनको ब्राउन कलर करवा लिया। ठीक है, आप पेंट कर सकते, मैंने पेंट किया था, कोई भी आप स्प्रे यूज़ कर सकते हैं कैसे। और इसमें इतनी चीज़ें आपकी स्टोर हो जाती है, वही चीज़ें जो आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इतनी महंगे महंगे जार्स लेकर आते हैं, वो आपके घर में ही पड़े होते हैं। लेकिन बस हमें ये पता नहीं होता, बेवकूफ़ी हम लोग कर रहे होते हैं, बाहर से चीज़ें मंगवा के और घर की चीज़ों को फेंक कर। ये सारी जैम की बॉटल्स मैंने पहले ना सारी सेव की थी, स्टोर की थी। अभी मेरे पास और भी पड़ी हुई हैं, तो इंशाल्लाह मैंने अपने किचन का मेकओवर करना है। लेकिन थोड़ा सा मैं अभी बहुत बिजी हूँ, थोड़ा सा टाइम मिल जाए, आप लोग भी मुझे थोड़े से आइडियाज़ दीजिएगा। ये ब्लैक काउंटर टॉप अच्छा लग रहा है, ये चेंज करवा दूँ या कुछ चेंजेस लानी है मैंने अपने किचन में इंशाल्लाह बहुत जल्द, क्योंकि इंसान है ना वो थोड़ा चेंज चाह रहा होता है। तो आप लोगों से भी आइडियाज़ दूँगी, आप लोग भी मुझे प्यारे प्यारे से क्यूट आइडियाज़ दीजिएगा, ताकि हम इन चीज़ों को लेकर चलें। और चाय की पत्ती और चीनी मैंने इस तरीके से छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर्स में रखी है। मैंने ये सारे ऑर्गेनाइजर्स चेंज भी करने हैं, क्या करूँगी, रीयूज़ करूँगी या चेंज करूँगी, ये आप लोगों के लिए सस्पेंस है। तो आप लोगों ने बस ना आइडियाज़ देते रहना कि मैं किस तरीके से चेंज करूँ, या ब्लैक काउंटर टॉप अच्छा लग रहा है या नहीं अच्छा लग रहा है, या कलर स्कीम चेंज करूँ किचन की। तो अभी सोच रही हूँ, इंशाल्लाह इस पे अभी वर्किंग हो रही है। अभी देखें, बजट भी देखना है कि कितना बजट लगेगा। आप लोग भी आइडियाज़ दीजिएगा कि किस तरीके से सारी चीज़ें मैंने ऑर्गेनाइजर्स भी इनके चेंज करने हैं, और मैंने जो सोचा हुआ है अगर वो मेरे बजट में आ गया तो इंशाल्लाह हमारे बजट में आ गया तो वो मैं कर लूँगी, वरना देख लेंगे, उसका भी सब्स्टिट्यूट निकाल लेंगे। भई जुगाड़ी हैं तो जुगाड़ तो निकाल ही लेंगे। बट आप लोगों ने भी मुझे बताना है। तो बस जी, जो चीज़ें लेकर आई थी उनको मैंने सारी ऑर्गेनाइज़ की थी। अच्छा, अब ना मैंने वो ग्रोसरी का जो मैंने पार्ट 1 बनाया था ना, उसमें मैंने आपको वो चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करना सिखा दी थी, इसीलिए मैंने इस पार्ट में वो चीज़ें बताई हैं जो पहले मैंने नहीं बताई। जितने भी डिटर्जेंट्स थे, जितनी भी चीज़ें थी, वो मैं पहले ऑर्गेनाइज़ करवा के आप लोगों को दिखा चुकी हूँ। फिर क्या होता है, अगर वीडियो में वही चीज़ दोबारा आ जाए ना, फिर मज़ा नहीं आता वीडियो देखने का। तो मैंने इसीलिए ये पार्ट 3 ये बनाया, ताकि वो चीज़ें जो मैंने पहले नहीं ऑर्गेनाइज़ करना सिखाई, वो मैं अब सिखा दूँ आपको। तो जी, इस तरीके से फिर ये इन चीज़ों को मैं स्टोर करती जाती हूँ, बड़े-बड़े ऑर्गेनाइज़र्स में, और इन चीज़ों से ना आप बड़े ईज़ी फ़ील करते हो, आपके बजट में होती हैं चीज़ें, और बहुत ही खूबसूरती से आप, और फिर मेरी वाली लाइन, ढेर सारी खुशियाँ समेट सकते हो और बिखेर सकते हो। तो बस यही चीज़ें होती हैं जो आपको बड़ी खुशियाँ देती हैं। जब आप ना, ये मुझे बताएँ, हम औरतों को सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती है जब हम अच्छी से अच्छी चीज़ ले आएँ, और वो चीज़ की क्वालिटी भी अच्छी हो, क्वांटिटी भी अच्छी हो, और कम पैसे हो। आय हाय! और पैसे बचत हो जाए, उसकी खुशी का तो अंदाज़ा ही नहीं हम लगा सकते। कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं ऐसी खुशी का। चाहे वो कपड़े हो, ग्रोसरी हो, या फिर कोई भी चीज़ हो, कोई भी आइटम हो हमारे घर से रिलेटेड, घर, इसीलिए तो मैं कहती हूँ हम होम मेकर्स घर को बनाने वाली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस जी, ये चीज़ें थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और इस तरीके से ये देखिए, जो पैकेट्स बच जाते हैं मैं इस तरीके से उनको क्लिप कर देती हूँ, और ये जो क्लॉथ क्लिप्स होते हैं वो यूज़ कर लेती हूँ। कुछ भी आप टेप यूज़ कर लें, जो भी चीज़ है व्हाटएवर, वो यूज़ करके इनको स्टोर कर लें, ताकि ये चीज़ें ख़राब ना हो, क्योंकि हमारा बेसिक पर्पज़ है चीज़ों को ख़राब होने से भी बचाना, और अपनी चीज़ों को देर तक सर्वाइव करवाना, और चीज़ें अच्छे तरीके से मेनटेन करके रखना। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपनी दुआ में याद रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।